इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अब भारत इनके साथ गंगा वाटर ट्रीटी पर काम करने की सोच रहा है। इंडिया अब विचार कर रहा है कि क्यों ना हम गंगा जल समझौते को इनके साथ बदल दें, अमेंड कर दें। तो सबसे बड़ी चर्चा यही है, सिंधु वाटर ट्रीटी के साथ की, अब वैसा ही फिलहाल चर्चा में गंगा वाटर ट्रीटी है। आप सभी को याद होगा कि शेख हसीना जब भारत आई उसके बाद से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कि एक अंतरिम सरकार के नाम से चलाया जाने लगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस सत्ता में तो आए, लेकिन अपनी राजनीति से नहीं दूर रह पाए। राजनीति में उन्होंने भारत के विरोध में बांग्लादेश का भरपूर उपयोग किया। भारत के हित जहां जहां प्रभावित हो सकते थे, फिर चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वहां पर भारत के विरोध में अपने प्रोपेगेंडा को पसारना शुरू किया। अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाते बढ़ाते ये भारत विरोध में इतना आगे निकल गए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर इनकी नजर पड़ने लगी। भारत को इस प्रकार से ये बातों के द्वारा प्रभावित करने लगे कि चीन अगर चाहे तो पूर्वोत्तर भारत ले सकता है, पूर्वोत्तर के गेट पर तो हम बैठे हैं। इस तरह की इनके विचार दुनिया भर के अंदर प्रसारित होते रहे, क्योंकि ये प्राणी जो है ये लगातार उस समय, जिस समय भारत लगातार हमलावर हो रहा था, उस समय ये प्राणी चीन के टच में था। उस समय इसके ही एक क्लोज जनरल था, कोई रिटायर्ड मेजर जनरल, उसका बयान आया कि जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बिजी है, क्यों ना हम भी मोर्चा खोल दें और पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लें, क्योंकि इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत जाग रहा था। ऐसे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के समर्थन में, चीन के समर्थन में जो माहौल बनाया, चाइना के बारे में तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारे देश के वजह से वहां के जो नॉर्थ ईस्ट है उनसे कनेक्टिविटी हमारी वजह से मिलती है। तो इसका जो ये थॉट प्रोसेस है, भारत में अब इसके खिलाफ एक माहौल है कि बांग्लादेश को भी वही दवा दे दी जाए जो पाकिस्तान को दी है। इसी वजह से भारत इस विषय पर अब चर्चा करना शुरू कर रहा है कि क्या सिंधु जल समझौते की तरह गंगा जल समझौता भी भारत रद्द कर देगा। अगर यह रद्द होता है तो बांग्लादेश पर इसका क्या असर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत से लोग संभवतः ये ना जानते हो कि यह गंगा जल समझौता था क्या, तो आज के सेशन में मैं आपको गंगा जल संधि के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। साथियों, जब बात गंगा की होती है तो गंगा लगभग 2500 किलोमीटर में हिमालय से निकल करके बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी है तो नदी की सहायक नदियां भी होंगी। तो एक तरह से यहां एक ऐसा बिंदु है पश्चिम बंगाल में जहां से ये दो भागों में बट रही है। इसका दो भागों में बटना ही आज का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जब दो भागों में नदी बटे तो नदी का जल किस तरह बटे, यह बात ही आज का डिस्कशन पॉइंट है। जिस जगह जाकर के नदी दो भागों में बटती है उस किनारे पर एक डैम बनाया हुआ है मुर्शिदाबाद जिले के अंदर, नाम है उसका फरक्का बैराज। तो फरक्का डैम क्यों बनाया गया? जल का वितरण और कोलकाता पोर्ट को सुचारू रूप से रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फरक्का डैम बनकर आया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करके कोई कंपनी है, उसने इसको बनाया। इस डैम से पानी कहां कहां बटे और कितना बटे, इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में जाकर एक समझौता होता है। वही समझौता आज सवालों में है। अब हम इस एग्रीमेंट का इतिहास समझेंगे कि इस एग्रीमेंट में ऐसा था क्या जो कि भारत 30 साल बाद अब बदलने की सोच रहा है। ऐसा इस एग्रीमेंट में क्या था कि भारत के पास कितना जल रहेगा और बांग्लादेश के पास कितना जल रहेगा। 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके 2026 में 30 साल होने जा रहे हैं। फरक्का डैम से कोलकाता और पद्मा को, मतलब हुगली और पद्मा के अंदर जल बंटवारे को लेकर के ये सारी चीजें हुई थी। किसने बनवाया था? तो सर आर्थर कॉटन की सलाह पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। सलाह बहुत पहले आ चुकी थी, बाद में हमको आवश्यकता महसूस हुई कि यह आवश्यक है कि कोलकाता पोर्ट को चलाए रखने के लिए एक डैम बने, ताकि वो डैम तेजी से पानी का बहाव सुनिश्चित कर पाए, जल स्तर को मैनेज कर पाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि सदा नीरा नदियां जो हैं, सदा नीरा मतलब दो तरह की भारत में नदियां होती हैं। एक मौसमी नदियां यानी कि सीजनल, जिनके अंदर बारिश के समय ही पानी आता है, और दूसरी होती है पेरिनियल। पेरिनियल बोले तो सदा नीरा, जिनमें हमेशा पानी रहता है। हमेशा पानी कौन सी नदियों में रहता है? वो नदियां जो कि जो बर्फ के पिघलने से चल रही होती हैं। तो देखिए, मानसून के समय तो बारिश का पानी आ ही जाता है नदियों के अंदर, लेकिन जब गर्मी होती है तो ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है। तो ग्लेशियर कब पिघलते हैं? जब गर्मी होती है। ग्लेशियर बनते कम है? जब सर्दी होती है। मानसून का सीजन इन दोनों के बीच में रह जाता है। तो बारिश के बाद तक, यानी अक्टूबर नवंबर तक, बारिश का पानी बहता हुआ पहाड़ों से निकलता रहता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी निकलता रहता है। सर्दियों में जब बर्फ जमने लगती है तो बर्फ के जमने से नदियों का जल स्तर घटने लगता है, नदियों में पानी कम होने लगता है। और जब नदियों में पानी कम होने लगता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
ये बहुत टफ टाइम होता है, नदियों में पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। अगर आप इन नदियों को ऑब्जर्व करें, नदी के किनारे जो बहुत से दोस्त मेरे रहते हैं वो इस बात पर हामी भी भर सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं कि सर हाँ, फरवरी से लेकर के और विशेष रूप से मार्च से मई का टाइम तो बहुत क्रूशियल होता है हमारी पेरिनियल रिवर्स के लिए, क्योंकि साल भर तो बहुत पानी देखा, लेकिन फरवरी से मार्च से मई के बीच में लगभग 3 महीने का पानी बहुत कम हो जाता है। पानी जब बहुत कम होता है तो पानी का बंटवारा कैसे सुनिश्चित हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, पानी जितना पहले उपयोग में सिंचाई में आ रहा था, अब क्या वो उतना ही पानी उपयोग में आता रहेगा? पानी कितना दूसरे को दें, हमारे पास कितना रखें, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर जब डैम बनाए जाते हैं तो उन डैम के अंदर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब नदी का जल स्तर घटने लगेगा तो डैम से पानी छोड़ दिया जाएगा ताकि जल मेंटेन रहे, नंबर एक। और डैम अगर रिवर पर ही बना है तो वो रिवर के पिछले जो क्षेत्र हैं उन्हें भी भर करके चल रहा होता है। ठीक है साहब, चलिए, तो फरक्का डैम कुछ इसी थॉट के साथ बनाया गया। इसमें 109 गेट बनाए गए और यहां का उद्देश्य रखा गया कि लगभग 40,000 क्यूसेक पानी हुगली के अंदर हमें भेजना है। अब ये क्यूसेक क्या होता है ये भी बताएंगे। क्या बांग्लादेश ने उस समय कोई विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन उस समय 1971 में ताजा ताजा बांग्लादेश बना था, भारत की भक्ति में बहुत ज्यादा लीन था। उस समय शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे, भारत के साथ उनके बहुत से एहसान थे, तो वो इस बात पर तैयार थे कि हां, अगर हम लोग बनते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाएंगे जो दोनों के हितों का ख्याल रखेगा। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि साहब नदी मेरी है तो सारा पानी मेरा होगा। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलने की नीति के साथ चला है। ऐसे में हमने इनके साथ एक सहमति रखी। 1972 के अंदर जब इंदिरा जी थी और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान थे, तय हुआ कि हम एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाएंगे ताकि नदी का जल किस तरह से बटे, क्योंकि अल्टीमेटली आप फरक्का डैम बना रहे हैं, तो नदी का जल कैसे बटे इस पर जब भी आवश्यकता होगी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी वजह से 1977 में, 1982 में, 85 में कई छोटे मोटे एग्रीमेंट होते रहे। समय समय पर तय होता रहा भारत कितना पानी लेगा, बांग्लादेश को कितना पानी दिया जाएगा, क्योंकि फरक्का डैम बनने का असल मकसद था कि हुगली नदी में पानी होना चाहिए, सिल्ट की प्रॉब्लम वो रहनी चाहिए, और चूंकि नदी भारत की है तो भारत के हित तो कम से कम पूरे हों। कुल मिलाकर भारत की जरूरत 40,000 क्यूसेक जल की थी, लेकिन दिक्कत फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की थी। बाकी टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके बाद के जो समय है, जो 4 महीने, विशेष रूप से 3 क्रिटिकल महीने, 11 फरवरी से 11 मई के बीच का एक ऐसा समय है जहां नदी का जल स्तर कम होता है। उस समय हुगली में पानी कैसे बनाए रखें, कोलकाता पोर्ट को कैसे जारी रखें, 3 महीने तक अगर पोर्ट काम ना करे तब तो यह बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस इसी की वजह से दोनों देशों के बीच कई टाइम पर एग्रीमेंट्स वगैरह चलते रहे। कई प्रयास हुए, उन प्रयासों में लगभग एक समय ऐसा आया जिस समय दोनों देश किसी एग्रीमेंट की स्थिति में नहीं थे। 1989 से 86 के बीच में लगभग ऐसी स्थिति बन गई थी कि दोनों देश किसी बात पर सहमत ही नहीं हो पा रहे थे। भारत ने अपने हिस्से से अपना पानी बढ़ा लिया, लेकिन इस चीज को बांग्लादेश दुनिया भर में ले गया कि देखो भारत मेरे साथ ऐसा कर रहा है, यूएन के मंच पर ले गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिसाइज कर दिया कि देखो ऐसा करते हैं ये लोग, हमारा पानी पूरा खा जा रहे हैं। तमाम बातें इन लोगों ने अपने स्तर पर भारत के साथ की। बांग्लादेश विरोध करता रहा कि नदी का पानी कम हो गया है, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ की जलवायु बिगड़ गई है, और समुद्र का पानी अब तो पद्मा में ऊपर चढ़ने लगा है, बोले उससे खारापन आ जा रहा है। इस तरह से इन्होंने खूब सारे टेंट्रम्स किए। भारत ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फिर भी बांग्लादेश को मनाने का प्रयास किया कि चल भाई बैठते हैं, बात करते हैं। बात आती है 1996 में जाकर के। तब भारत के अंदर एच.डी. देवेगौड़ा जो हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और बांग्लादेश में जो शेख हसीना जो आज भारत में रह रही हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। दोनों ने बैठ करके एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के अंदर यह तय हुआ कि अब हम 30 साल तक इस एग्रीमेंट को मानने वाले हैं। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में जो बातें थी वो इतनी ज्यादा बांग्लादेश को पसंद आई कि देवेगौड़ा साहब 96 में ये एग्रीमेंट करते हैं, और 97 में जब बांग्लादेश जाते हैं तो इनके हवाई जहाज को ही आगे से आगे चलते हुए बांग्लादेश के एयरफोर्स के जहाज बिल्कुल एस्कॉर्ट करते हैं। मतलब इस तरह का फील कराया जाता है कि साहब अजीम और शहंशाह टाइप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उन्हें बढ़िया से रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा। बढ़िया 21 की जगह इन्होंने 19 तोपों की सलामी दी। बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरा माहौलबाजी किया कि हाँ भाई भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए एक बढ़िया एग्रीमेंट कर दिया है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।
एग्रीमेंट क्या हुआ था अब उस बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले एक टर्म समझ लीजिए, क्योंकि यहां जल बंटवारे को लेकर के क्यूसेक की बात हो रही है कि इतने क्यूसेक पानी भारत के पास, इतने क्यूसेक उनके पास रहेगा। तो देखिए क्यूसेक है ना, जल को नापने की यूनिट है। यहां पर ये जो क्यू और सेक है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। क्यू स्टैंड्स फॉर क्यूबिक फिट और सेक स्टैंड्स फॉर सेकंड, यानी एक सेकंड में एक क्यूबिक क्यूबिक फिट एरिया जो है उससे कितना पानी प्रवाहित हो सकता है, उसे क्यूसेक में नापा जाता है। जैसे पानी को लीटर में आप नापते हैं, लीटर एक एब्सोल्यूट सेंस की चीज है, लेकिन पानी के प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक का उपयोग किया जाता है। एक सेकंड में एक क्यूबिक फिट से कितना पानी प्रवाह हो सकता है। तो एक क्यूसेक में एक क्यूबिक फिट मतलब बोले तो एक फिट हाइट है, मतलब लंबाई, एक गुणा एक फिट चौड़ाई, एक फिट ऊंचाई, इसमें से कितना पानी निकल करके जा सकता है एक क्यूब में से, उसको नापते हैं। ये लगभग कितना आता है गंगा के केस में, तो ये 29 लीटर के आसपास आता है। 29 लीटर पानी, मतलब ये 28.317 लीटर है कि 29 लीटर पानी एक सेकंड में एक क्यूसेक के अंदर बह जाता है। ठीक है साहब, अब अगर आप इस बात को समझ गए हो तो अब हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को जानिए, किस तरह से दोनों के बीच में वाटर शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हुआ। वाटर शेयरिंग फॉर्मूला इस तरह से डिसाइड हुआ कि यदि फरक्का डैम में पानी 50,000 क्यूसेक है, क्यूसेक में मैंने क्या कहा, सेक का मतलब हुआ सेकंड्स है ना, और क्यू का मतलब क्यूबिक फिट, तो 50,000 क्यूसेक अगर पानी फरक्का डैम में है या उससे कम है तो 50-50% दोनों अपना पानी बांट लेंगे, ये तय हो गया। दूसरा डिसाइड हुआ रेंज, कि अगर 70,000 क्यूसेक से लेकर 75,000 क्यूसेक तक पानी है, कहां पर है, फरक्का डैम के अंदर पानी है, तो ऐसे में बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक फिट पानी दिया जाएगा, बाकी बचा पानी भारत रखेगा। अब देखने वाली बात यह है कि 35,000 से 75,000 मतलब भारत के पास में आइदर 35,000 या फिर 40,000 क्यूसेक पानी जाएगा। मतलब पहले बराबर था, अगर पानी बढ़ा तो पानी बढ़ने पर भारत से कहा गया कि आप 75,000 तक अगर पहुंचते हो तो 40,000 क्यूसेक फिट तक पानी आपके पास होगा, 35 ये लोग लेंगे। तीसरी स्थिति तय हुई कि अगर 75,000 क्यूसेक से ज्यादा फरक्का में पानी है तो भारत केवल 40,000 क्यूसेक ही रखेगा, उसके अलावा जो पानी होगा वो बांग्लादेश लेगा। मतलब ये ऐसे हुआ कि बांग्लादेश ने हमारे साथ एग्रीमेंट ऐसे किया जैसे वो हमें पानी दे रहा हो, जैसे नदियां उसके यहां से हमारे यहां आ रही हो, हमारे यहां से वहां नहा जा रही हो। मतलब आप देखिए, बांग्लादेश ने 50% मतलब एक जगह जाकर के वो एडजस्ट किया है 5,000 क्यूसेक का, अदरवाइज तो हर जगह वही विजेता है भाई। 75,000 तक अगर आप पहुंचते हो तो आप 40,000 क्यूसेक ले रहे हो, उससे ऊपर अगर गए तो फिर सारा पानी, मान लो कि अगर 90,000 क्यूसेक पानी है तो 40,000 ही भारत रखेगा, 50,000 ये रखेगा। अगर 100 मतलब 1 लाख क्यूसेक है तो 40,000 ये रखेगा, 60 ये रखेगा। मतलब इन्होंने हमारे साथ ऐसी डील की और हम लोग उस डील में राजी हो गए। 30 साल हो गए हमको इस डील में रहते हुए। इस डील से भारत को कोई लाभ नहीं था, लेकिन हां पड़ोसी के नाते हम पड़ोसियों का ध्यान रखते थे। इस बात का पश्चिम बंगाल ने बहुत विरोध किया। क्यों विरोध किया? पश्चिम बंगाल का विरोध हुआ, उस समय ज्योति बसु सरकार वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे हमें क्या फायदा हुआ। असल में हुगली का पानी पश्चिम बंगाल में आता है, आपने आधा पानी ऑटोमेटिक उनको बांट दिया। मतलब ये आधा आधा का कंसेप्ट कैसे है, भारत से पानी आ रहा है, फरक्का से आपने आधा आधा बांट दिया, कम भी है तो आधा दे दिया। अरे भाई जब ज्यादा है तो आप उनको उस तरह से दे रहे हो तो तय कर लो ना कि 40,000 क्यूसेक अगर बेसिक अमाउंट है तो हम इतना ही रखेंगे, बचेगा तो तुम्हें देंगे। यह नियम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में इस बात का बहुत विरोध भी हुआ। पश्चिम बंगाल की आज भी मुख्यमंत्री का यही आरोप रहता है कि इस जल के बंटवारे में हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं। उस समय की केंद्र सरकार ने तत्कालीन बांग्लादेश सरकार के साथ खुद से डिसाइड किया, राज्य को सहमति में नहीं लिया। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा कि इस तरह से मैनेज कौन करता है ये सारी बातें। तो एक इन्होंने कमेटी बना रखी, मैंने कहा ना ज्वाइंट रिवर कमीशन है, जेआरसी बना हुआ है, तो वो जेआरसी ही तय करता है कि नदी का पानी किस तरह से बटेगा, उसको नापने का काम भी वही लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को लेकर कई बार शिकायत कर चुकी है कि भाई आपके इस फैसले से हमारे जल की कमी रहती है, राज्यों को सहमति में नहीं लिया गया था, हमारे यहां भी तरह दिक्कत होती है, इसकी पुनः समीक्षा की जाए। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार लगातार भारत सरकार को यह याद दिलाती रही है कि सर वो जो पानी का बंटवारा तय हो रखा है उसमें आपने हमारे बारे में, अगर 40,000 क्यूसेक भी था तो लोअर पार्ट पे भी फिक्स रखते ना, पहले तो आधा आधा ज्यादा हो जाए तो उनके पास ज्यादा, बोले ये तो बिल्कुल गलत है।
मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात का लगातार विरोध करती रही और ऐसे में इनकी डिमांड है कि अब 2026 में यह फिर से होने जा रहा है, एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया जाएगा या उस पर पुनः समीक्षा होगी। तो उस समय पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से मार्च में भी एक 11 समितीय टीम जो है वो भारत आई थी। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, भारत और बांग्लादेश 54 रिवर्स शेयर करते हैं। अक्सर आप लोग जो चर्चा सुनते हैं ब्रह्मपुत्र की, तीस्ता की और गंगा की सुनते हैं। 54 नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश में बह रही हैं और उनमें अधिकांश का पानी यानी 53 का पानी जो है ना वो भारत से बांग्लादेश जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो कमिटमेंट है ये इस तरह का रहे कि बांग्लादेश रिसीवर एंड पर रहे। ऐसे ना हो कि वो अपने हक को लड़कर मांगे पाकिस्तान की तरह की, नहीं साहब मेरे को तो चाहिए, रह गया वो बिना पानी के, अब सिंधु नदी के बिना झेल ही रहा है दिक्कत, भारत मन में आती है तो छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता है। ऐसे में अब क्या हुआ कि हम लोग इस पर मंथन क्यों करना शुरू हुए। हुआ क्या, हमारे यहां पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमने पाकिस्तान को जो लगता था कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हमने इंडस वाटर एग्रीमेंट कर लिया है, भारत जिसे नहीं तोड़ पाएगा, हमने तोड़ दिया और हम बढ़िया से उसको वाटर अटैक के रूप में ले गए। इंडस वाटर का पानी हमने होल्ड पर डाल दिया, अपने मर्जी से छोड़ना शुरू कर दिया कि अपनी मर्जी में आएगा तब छोड़ेंगे, तुम्हें बिना बताए रखेंगे तब। मतलब जेआरसी की तरह उस समय की जो इंडस वाटर कमेटी है उसको हमने हटा दिया। अब इस समय पर भारत के अंदर मांग उठ रही है और उस समय से ही उठ रही है कि चूंकि बांग्लादेश ने इस पूरे समय पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान का प्रेम अलापा है, ऐसे में क्यों ना बांग्लादेश को भी उसी की तरह की दवाई खिला करके ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि ये प्राणी जो है ये लगातार उस समय, जिस समय भारत लगातार हमलावर हो रहा था, उस समय ये प्राणी चीन के टच में था। उस समय इसके ही एक क्लोज जनरल था, कोई रिटायर्ड मेजर जनरल, उसका बयान आया कि जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बिजी है, क्यों ना हम भी मोर्चा खोल दें और पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लें, क्योंकि इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत जाग रहा था। ऐसे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के समर्थन में, चीन के समर्थन में जो माहौल बनाया, चाइना के बारे में तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारे देश के वजह से वहां के जो नॉर्थ ईस्ट हैं उनसे कनेक्टिविटी हमारी वजह से मिलती है। तो इसका जो ये थॉट प्रोसेस है भारत में, अब इसके खिलाफ एक माहौल है कि बांग्लादेश को भी वही दवा दे दी जाए जो पाकिस्तान को दी है। इसी वजह से भारत इस विषय पर अब चर्चा करना शुरू कर रहा है कि हां भाई अब क्या किया जा सकता है इस गंगा वाटर ट्रीटी में, क्योंकि इसके 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। सब चर्चाएं हैं कि भारत अब ज्यादा पानी रखने पर विचार करेगा, क्योंकि 11 मार्च से 11 मई का जो समय होता है, जिस समय हमारे यहां पर पानी की दिक्कतें होती हैं, उस समय हम 35,000 क्यूसेक में काम चला रहे होते हैं। हमारे उद्योग धंधे, हमारे तमाम प्रकार की खेतीबाड़ी, हमारे नदियों के किनारे बने हुए एनटीपीसी जैसे पावर प्लांट या फिर जो हमारा कोलकाता पोर्ट है, उनको पानी की दिक्कत रहती है। तो हम उस पूरी चीज को मैनेज करेंगे, ऐसा फिलहाल विचार चल रहा है। देखने वाली बात है 2026 से पहले भारत इस विषय पर क्या करता है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी मध्यस्थता इसमें नहीं है, तो भारत जैसा चाहे वो इस पर अपना फैसला ले सकता है। अब देखना होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ किस तरह से इस बात को रखती है। अगर भारत ने पानी यहां पर रोका तो निश्चित ही यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बहुत अच्छे से बात समझ में आई हो। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।